शीना, मेरे को बहुत फिक्र लगी है। आज जो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, फिक्र मत करो। जब तक उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, वो पुलिस स्टेशन से हिलने नहीं वाली। डॉक्टर साहब, गोविंद ठीक तो है ना? कोमा से तो अभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन खतरे से बाहर है। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। अरे छुल्ली, मेरे छुल्ले लाल ने छुल्ली। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो लड़की आरज़ू कहाँ है? वो जरा गई है पुलिस स्टेशन, थोड़ी देर में आती होंगी। जितना जल्दी हो सके ये खुशखबरी उसको सुना दो। हाँ जी, बिल्कुल। ओह डैडी, आई एम सो हैप्पी। आरज़ू के लिए ये बात कितनी अच्छी है, कितनी खुश होगी। शीना, गोविंद कैसा है? कैसा है? गोविंद बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएगा। सच कह रहे हो? गोविंद ठीक हो रहा है? ठीक है। गोविंद ठीक है। आरज़ू, ठीक हो जाएगा। आरज़ू? आरज़ू? आरज़ू तू काय कौन होती है खाली पीली? अभी देख, अरे हमने कितनी बड़ी लड़ाई जंग जीत ली, अभी बाकी क्या है? हाँ? अरे कोई खतरा नहीं है, हाथी निकल गया, खाली पूंछ बाकी है। हाँ? नहीं डैडी, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, जब गोविंद होश में आएगा और वो बताएगा कि किसने किया था ये सब। आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए तो ये लड़ाई जीती है उसने, क्योंकि उसे आगे भी जीता है। और जब वो होश में आ जाएगा तो मैं सब कुछ बता देगा और शादी करेगा और हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। दीपक, पता है आपको, वाडियाज अपना नया डिटर्जेंट एक जोरदार तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं और उन्होंने हमें ऑर्गेनाइज करने को दिया है अपने बीच रिसोर्ट पे। हाउ एक्साइटिंग! और भी बहुत सारे होटल इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में थे। इनफैक्ट 17 5-स्टार होटल्स ने इसके लिए प्रेजेंटेशन की थी, लेकिन मिला हमको। अच्छा है। अब तो बस काम ही काम है। देखना, हम ऐसा शो करेंगे ना, ऐसा सपोर्ट देंगे उन लोगों को कि वो फ्यूचर में किसी और होटल के पास जाएंगे ही नहीं। पता है वो लोग कितना खर्चा करने के लिए तैयार है। हाँ ठीक है तारा। दीपक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है बस। तुम्हारे लिए ये नई चीज है ना, इसलिए तुम बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है इन छोटी छोटी बातों से। छोटी बात? हाँ मतलब ठीक है, आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे इतने साल हो गए इस बिजनेस में कि ये सब कुछ बड़ा नहीं लगता मुझे। हो सकता है मैं अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं महसूस करता जितनी तुम्हारी उम्र में करता था। दीपक, क्या बात है? कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, आई विल बी फाइन। दीपक, अगर आपके मन में कोई बात है तो मुझसे कहिए ना, बताइए ना, शायद हम कोई हल निकाल सके। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको वजह बतानी पड़ेगी। आपने कह दिया मुझे अकेले छोड़ दो और मैं छोड़ दूंगी बिना वजह जाने, और सारा टाइम सोचती रहूंगी और घुटती रहूंगी। तो तुम क्या कहलवाना चाहती हो मुझसे? जो कुछ आपके अंदर है सिर्फ वही। आखिर क्यों बिहेव कर रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि तुम अपने काम में मन नहीं लगा रही हो। क्या मेरा मन काम में नहीं लग रहा? मैं इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताने आई तो आपने कहा कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप कहते हैं मेरा मन काम में नहीं लग रहा। दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। दीपक, प्लीज मुझे बताइए आपके अंदर क्या चल रहा है, फिर देखिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। देखो तारा, मैं कोई दो तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है। मेरा मन काम में नहीं तो और कहाँ है, बताइए। मैं तो 3 दिन से आरज़ू को मिलने हॉस्पिटल तक नहीं गई। किस लिए? काम की वजह से ना। होटल के बाहर मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है, और क्या करना है मुझे? सोचो, खुद सोचो। नहीं, मुझे नहीं सोचना है। आपने बात शुरू की है तो आप ही को बताना पड़ेगा। मुझे तो पता तक नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं निखिल भगत के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आप बताइए ना मुझे। देखो तारा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो दिन में 10-10 बार यहाँ आए और आके अपने प्यार का दम भरे। तो क्या करूं? भगा दूं उसे? मैं नहीं जानता क्या करो तुम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अगर ज्यादा दिन चला तो मैं... ठीक है, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। निखिल भगत आज के बाद इस होटल में कदम नहीं रखेगा, ना ही मैं मिलूंगी उससे।
हालांकि मुझे समझ में नहीं आता आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत है। मुझ पे यकीन नहीं है आपको? यकीन की बात नहीं है तारा, मुझे उस आदमी की शक्ल ही पसंद नहीं है, नफरत है उससे। हाय तारा, हाउ आर यू? दिस इज फॉर यू। ओह सर, आप भी हैं? हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सर, क्या बात हो गई? निखिल, तुम ऐसे कैसे घुस आए उनके ऑफिस? हम यहाँ काम कर रहे थे, गलत है ये। ठीक है, तो हमें भी वैसे उनके ऑफिस में बैठने का कोई शौक नहीं है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। निखिल, मैं तुम्हें क्या कहूँ? अरे कहना क्या है, बाहर चलो। नहीं निखिल, नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकती। हमारी मुलाकातें इस तरह नहीं हो सकती। तुम होटल में मत आया करो। आई डोंट लाइक इट। हम इस तरह नहीं मिल सकते। अरे भाई, इस तरह से नहीं तो उस तरह से मिल लो। मैं तुम्हें किसी तरह नहीं मिलना चाहती, प्लीज। देखो, फिर भी एक तरह है जिस तरह से तुम मुझे मिल सकती हो। क्या? मेरे साथ भेलपुरी खाते हुए। नहीं प्लीज, नहीं, बस एक बार। निखिल बहुत जरूरी है। देखो। अब शाम 7 बजे नहीं, राम भरोसे भेलपुरी वाले के पास। देखा, लफ्ज खत्म हो गए ना इनकार करने के लिए। अब मान जाओ। बाय, सी यू। शाम को 7 बजे राम भरोसे भेलपुरी वाले के पास, हरे रामा कृष्णा टेम्पल के सामने, जुहू। सी यू। तारा, आई लव यू। रोमांस और भेलपुरी में बहुत गहरा तालमेल है। क्या? खट्टा मीठा ठंडा गरम सबको मिला दो तो चाहे उसे भेलपुरी कहो या फिर रोमांस। निखिल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ओह, तो तुमने आखिर डिसाइड कर ही लिया मुझे आई लव यू कहने का, राइट? निखिल प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अरे 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 तारा, अरे तारा, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? निखिल, आज के बाद तुम होटल कभी मत आना प्लीज। बस इतनी सी बात? अरे भाई, नहीं आएंगे। वैसे भी मैं आज रात को फ्लाइट पे जा रहा हूँ, पूरे 12 दिन के बाद लौटूंगा। तारा, आई नो कि मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ा हूं तुम्हारे और बोलता भी ज्यादा ही हूं, लेकिन मेरे साथ भी ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं खुद नहीं जानती हूं कि क्या हो रहा है। तारा, तारा, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, मना मत करना। नहीं निखिल, मैं ये नहीं ले। रख तो लो, मैं जब 12 दिन के बाद लौटूंगा तब जवाब दे देना। निखिल, मैं जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मुझे उस पर यकीन नहीं है। मैं पूरे 12 दिन दे रहा हूं तुम्हें सोचने के लिए। चाहो तो रख लेना और चाहो तो लौटा देना। बाय। निखिल, छोटा छोटा फूल अचानक से कहाँ से खिल गया? अचानक नहीं खिला, कल ही आई, आपको मालूम नहीं पड़ा? अच्छा। कैसे आना हुआ बिना खबर के? स्कूल में हॉलिडेज मिल गई और हम सबको एक ट्रेन में अपने अपने घर भेज दिया। एक ही ट्रेन में? हाँ, उसमें सारे हमारे स्कूल के बच्चे थे। अच्छा, लेकिन आपने हमको खबर क्यों नहीं की? हम आपको स्टेशन पे लेने आ जाते। ईशा के पापा आए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूं। कितने दिन की छुट्टी है बेटा? पूरे 12 दिन की। बस क्यों? पूरे 12 दिन में आपके साथ रहूंगी और आपके साथ होटल आऊंगी, है ना? होटल तो साथ में ठीक है बेटा, होटल भी आना तुम, लेकिन अभी आप तैयार हो जाओ और हम डिनर साथ में करेंगे, ओके? आया, इसको तैयार कर दो। हेलो। हेलो तारा। हाँ दीपक, आई एम सॉरी फॉर। तारा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देवयानी आई हुई है छुट्टियों पे। अरे वाह। देखो,
वो इस वक्त अंदर हाथ मुंह धोने गई है, जल्दी ही आ जाएगी यहाँ। बात यह है कि क्या बात है दीपक? तारा, वो देवयानी मुझसे कह रही थी कि वो रोज मेरे साथ होटल आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब हम दोनों एक दूसरे से और ज्यादा अच्छी तरह तो पेश आएंगे। वो तारा, तुम समझने की कोशिश करो, प्रॉब्लम कुछ और है। उसने अगर तुम्हें होटल में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। What do you mean? क्या इसलिए आप उसे अपने साथ नहीं लाएंगे? नहीं तारा, तारा प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि तारा तुम नहीं आओ होटल। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं होटल ना आऊं? मेरे काम का क्या होगा? तारा, हो जाएगा सब, मैं मैनेज कर लूंगा किसी ना किसी तरह। काफी चीजें तो घर से ही हैंडल की जा सकती हैं। नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो कोई बात नहीं है। यही तो मौका था जब मैं और देवयानी करीब आ सकते थे। और वैसे भी मेरा काम इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसा करूं। ओफो तारा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूंगा। लेकिन सुनो दीपक, जरा सोचो तो सही। अगर मैं इतने दिन काम पर नहीं आई तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ काम पर। तारा, तारा, हम कह देंगे कि तुम बीमार हो। मैथ्यू वगैरह मुझे घर पर देखने आ जाएंगे। लेकिन अब कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। झूठ से काम नहीं चलेगा दीपक। देखो तारा, अगर झूठ नहीं बोला तो पहले वाला झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं देवयानी से कह चुका हूँ कि हम दोनों साथ में काम नहीं करते। लेकिन मैं कभी भी अपने स्टाफ के सामने नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? इसका मतलब होगा कि हमारा रिश्ता एक झूठ पर टिका है। नहीं दीपक, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे अभी मिलने आओ, वरना। तारा, इस वक्त मेरा आना पॉसिबल नहीं है। नहीं दीपक, तुम अभी आओ मुझसे बात करने, नहीं तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। ओफो तारा, मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। तो फिर ये रिश्ता भी तोड़ दो। जो एक छोटी सी देवयानी से डरता है, उसे झेल नहीं पाता है। माय गॉड तारा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। नहीं दीपक, तुम मुझे अभी मिलने आओ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अरे लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। दीपक प्लीज प्लीज। देखो प्लीज तुम रो मत। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मेरे लिए भी आसान नहीं है। देखो प्लीज डोंट क्राई नाउ। बेटा, एक बिजनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं कुछ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। चलो डिनर करते हैं। हाँ चलो। देखो बेटा, पापा का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ, फिर हम साथ में डिनर कर लेंगे। तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मैं आते वक्त तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लेकर आऊंगा। ओके? पापा, आपने फिर झूठ बोला। आप क्या कहना चाहते हैं कि अब जिंदगी भर देवयानी यही सोचेगी कि आपका और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है? यानी अब जिंदगी भर मुझे देवयानी के साथ लुका छिपी करनी पड़ेगी? नहीं तारा, बस वो थोड़ी बड़ी हो जाए, समझने लायक हो जाए, हम सब कुछ उसे साफ साफ बता देंगे। अभी तो वो बच्ची है और इस मामले को लेकर बहुत सेंसिटिव भी। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी अगर उसे जरा सी भनक भी हो जाए कि तुम और मैं। आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तारा, तुम समझदार हो, मैच्योर्ड हो। और होटल के सब लोगों से क्या कहेंगे आप कि मैं कहाँ हूँ? इतनी सिंसियर वर्कर, मेहनती, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने काम को समझने वाली तारा ने अचानक 12 दिन की छुट्टी ले ली। वो भी एक ऐसे समय जब होटल में सबसे ज्यादा काम होता है, जब वाडियास का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे जिम्मे पे है। वो सब मैनेज हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, जब उन 12 दिनों में देवयानी हर रोज होटल आएगी और मैं छुट्टी पे होंगी। आपको क्या लगता है लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है? अरे समझे तो समझे, वैसे भी उनसे क्या छुपा। आफ्टर ऑल वो हमारे अपने लोग हैं। नहीं दीपक, 12 दिनों बाद मैं खुद ये जानते हुए कि उन लोगों के दिल में क्या चल रहा है, उन्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तारा, तुम भी हमेशा दुनिया की पड़ी रहती है। लोग क्या सोचेंगे, लोगों के दिलों में क्या चल रहा होगा। अरे छोड़ो उन्हें, भाड़ में जाए वो। नहीं दीपक, हम होटल चलाते हैं और होटल चलाने जैसे गंदे बिजनेस में अपनी पहचान साफ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि होटल का मालिक अपनी रेपुटेशन साफ रखे। इस सारे कचरे के बाद क्या आप। तारा, तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो, मुझको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रही हो।
मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम खुद ही बताओ, मैं क्या करूँ? देवयानी को सारी सच्चाई बता दीजिए ना, और खुद भी उस सच्चाई के साथ जीने की कोशिश कीजिए। जब तक ये नहीं होगा, हम सबकी जिंदगी मुश्किल रहेगी, आपकी भी, मेरी भी और देवयानी की भी। नहीं तारा, वक्त हर मुसीबत को हल कर देगा, हर जख्म को भर देगा। वक्त हर जख्म को गहरा भी करता जाता है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ, दवा नहीं की गई, तो वो और भी गहराता जाएगा। फिर एक दिन वो हमारे बस में भी नहीं रहेगा। जब कोई घास सड़ जाता है तो उस हिस्से को काटकर फेंक देना पड़ता है। प्लीज तारा, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा दिल मत दुखाओ तारा। नहीं दीपक, आपको क्या समझना है? आप देवयानी के बारे में सोचिए। जब वो बड़ी होगी और उसे ये एहसास होगा कि उसने अपने बचपन की हर रात झूठ की चादर ओढ़कर बिताई है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो हम दोनों से नफरत करने लगेगी। आपने इस बारे में सोचा है? प्लीज तारा, प्लीज प्लीज तारा। ठीक है, मैं होटल नहीं आऊंगी। 12 दिन बहुत होते हैं। इस बीच मुझे भी बहुत कुछ सोचना समझना है। सोच तो सकती हूं ना मैं। थैंक यू तारा, थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगा। नहीं निखिल, मैं ये नहीं ले। रख तो लो, मैं जब 12 दिन के बाद लौटूंगा तब जवाब दे देना। निखिल, मैं जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूं। मुझे उस पर यकीन नहीं है। मैं पूरे 12 दिन दे रहा हूं तुम्हें सोचने के लिए। चाहो तो रख लेना, और चाहो तो लौटा देना। बाय। निखिल, सो गई क्या? जी साहब, बस आधे घंटे पहले ही सोई है। खाना? वो भी नहीं खाया, आपकी राह देखते देखते सो गई। ये आइसक्रीम फ्रिज में रख देना। खाना लगाओ साहब। नहीं। पापा, आज एक और क्रॉस लग गया। अरे अरे कौन है? कौन है? छीना बताओ कौन है? ओह डैनी, तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? मैं भी कितना स्टूपिड हूँ यार, तेरे को छीना बताओ कौन है बोल दिया। मेरे अलावा तेरे को छीना और कौन बोलता है? मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं पीछे से कौन आ गया है। पीछे से मेरे सिवा और सिवाय भूत के और भला कौन आएगा? अब बस करो डैनी, अपनी बकबक बंद करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, फिर मैं FOTL कर लेता हूँ। क्या? FOTL क्या? अब बको भी डैनी, FOTL क्या? फिंगर ऑन द लिप्स। तुमने खुद ही कहा था ना कि चुप रहो। ओह स्टूपिड। यार कमाल है, तू तो गुस्सा करती है यार। एक तो कितने दिन के बाद मिलती है, ऊपर से गुस्सा करती है। इतने दिन कौन से हुए? कल ही तो मिले थे तुम। आज तो क्यों? कल का पूरा दिन पकड़ो नहीं, आज का भी फुल डे पकड़ो। हो गए ना कितने दिन? डैनी प्लीज चुप रहो। तो फिर ठीक है, FOTL। ओह डैनी, मेरा मतलब ये नहीं है।
मेरा कहने का मतलब है कि तुम बेसर पैर की बात मत करो, कुछ ढंग की कहो। लगता है मुझे अब आरजू के साथ ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जो छर पैर वाली बात करती है, और तुम लोग तो। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है? डैनी, तुम ऐसे सेंस वाली बात नहीं कर सकते। अरे यार, मैं तो तुम्हारे साथ सेंस वाला बात करता हूँ, लेकिन तुम उसके आगे नॉन लगाकर उसको नॉन सेंस बना देते हो यार। डैनी, मैं तुमको एक थप्पड़ मारूंगी अभी। तुम्हें तो कुछ नहीं खाया है, थप्पड़ ही खिला दो यार। तुम पागल हो गए हो क्या? तेरे प्यार में पागल डी डैनी को दे टाली डी। डैनी, मुझे तुमसे सीरियसली बात करनी है। आ तो करो नहीं यार, बोलो ना क्या है। डैनी, मुझे तारा की फिक्र हो रही है। ये कौन सी नई बात है यार? तेरे को तारा की फिक्र, तारा को आरजू की, आरजू को तेरी, और तुम सब अपनी अपनी फिक्री सुनाते हो मेरे को। ये मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक कहाँ करता हूँ, मैं भी सीरियस हूँ बाबा। तुम्हें पता है वो काम पर नहीं गई है, इधर उधर घूम रही है। मुझे लगता है मेरी वजह से परेशान है वो। क्यों? पता नहीं, लेकिन है कहाँ वो? वॉक पर गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है यार, हेल्थ बनाना मांगता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्टूपिड, तुमसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। फायदा है, बताऊं क्या फायदा है? उच्च की दीपक सेठ के साथ लड़ाई हो गई होंगी शायद, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, ये तो पीकेटी है। क्या? प्यार की तकरार है ये। ओह गॉड। यस, तुमने मुझसे कुछ कहा? कब? अभी कहा ना, ओ गॉड। मैंने कहा यस, कुछ कहा? ओह डैनियल, किल यू। अरे बाबा, ऐसा मत करना, मैं मर गया तो तुम्हारा क्यों होएगा? नहीं, अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपना तो सोच। डैनी, तुम हद से बढ़ रहे हो, जाओ यहाँ से। ये डैनी एक बार किसी की जिंदगी में आएगा ना तो आराम से नहीं जाएगा। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है जो मुझे इससे झेलना पड़ा है, भगवान ही जाने। मैं जानता हूँ। क्या? तुमने कहा ना भगवान जाने, तो मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? भगवान जाने मैं जानता हूँ। ओह गेट आउट डैनी, गेट आउट। छीना, छीना, अरे मुंजी सुट्टी छोकरी, छीना। अरे यार, तू तो रूठ गई यार। अभी क्या करूं? अगर ये फिल्म होती ना तो मैं तेरे को गाना गा के बनाता। गाऊं क्या? डैनी, FOTS। कोइंसिडेंस। जब दो आदमी एक ही टाइम पर एक जैसा कुछ करें, इट्स कोइंसिडेंस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो बिल्कुल अलग फितरत के लोग एक साथ मिल जाते हैं। जैसे मैं और गोविंद, हम दोनों एक ही काम कर रहे थे जो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन मेरी वजह से, सिर्फ मेरे कारण उसने ये सब किया। अब he's suffering। मेरी वजह से सब कुछ हुआ। हिम्मत मत हारो। जिंदगी की सच्चाई के बारे में इतना कुछ जानती हो, समझती हो, तो भी हौसला रखो। आई प्रॉमिस यू, हम दोनों मिलकर सच्चाई की तह तक जरूर पहुंचेंगे, और गोविंद भी ठीक हो जाएगा। Thank you so much, so kind of you। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मिलना तो था ही, संयोग था ना, इट्स अ चैलेंज। और रणवीर सिंह को चैलेंज बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर हनीफ जहूर बोल रहा हूँ सर। सर, वो 17 जून को होटल ड्रैगन में जो फायरिंग का केस हुआ था, याद है ना आपको? हाँ सर, उसके कल्प्रिट्स का पता चल गया सर। आरजू, कल्प्रिट्स का पता चल गया? हनीफ, हाँ बोलो, कौन है वो? सर, एक तो राणा है, पंजाब का बहुत बड़ा स्मगलर, और दूसरा उस होटल ड्रैगन का मालिक टोनी सिंह। तीसरी एक लड़की है कंचन सोनी, अभी कुछ महीनों से उनकी गैंग में शामिल हुई है। अच्छा, गुड, कैरी ऑन। और सर, वो जो राणा है ना, उस लड़की आरजू का बाप है। क्या कह रहे हो? हाँ सर, उस लड़की का नाम आरजू राणा ही है, जिसके मंगेतर को गोली लगी थी। वो एक ही राणा की बेटी है जो पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर है सर। सर, अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आरजू,